नमस्कार, स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलवामा शहीदों की 7वीं बरसी पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, पुलवामा के कायरतापूर्ण आतंकी हमले में शहीद हुए सभी अमरवीर जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि एवं कोटि कोटि नमन। महाभारत सपूतों की जो सर्वोच्च बलिदान राष्ट्रीय एकता और संकल्प का अमिट प्रतीक है, वहीं उनका अदम्य साहस और देशभक्ति हमें सदैव आतंकवाद के विरोध एकजुट होकर दृढ़ता से खड़े रहने की प्रेरणा देता है। जय हिंद। नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण बिजनेस समिट के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की है। इस मुलाकात में राज्य के औद्योगिक विकास, निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारत यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौते को प्रदेश के लिए व्यापार के नए अवसरों का द्वार बताया है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने हरियाणा के उद्यमियों से इस समझौते का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया है कि यह समझौता न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और रणनीतिक साझेदारी को भी बढ़ावा देगा। साथियों, आज की इस बैठक में आप सब, क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समझौता हुआ है, इस बीच में यह उभरता हुआ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग का यह केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है। मुझे खुशी है कि यह हमारी सभ्यताओं, सशक्त लोकतांत्रिक परंपराओं और दूरदर्शी विकास यात्राओं के बीच ये विश्वास, साझेदारी और साझे भविष्य का एक सेतु है। मित्रों, यह समझौता हमारे संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला एक ऐतिहासिक अध्याय भी है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत को आशा, स्थिरता और प्रगति के प्रतीक के रूप में आज देख रही है। यूरोपीय तकनीक तथा हरियाणा के कुशल श्रम मिलकर हमारी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का मित्रों जिक्र किया है कि हम अपनी क्वालिटी की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि पूरे विश्व बाजार को जो आपका उत्पादन है, उस उत्पादन के ऊपर वो विश्वास जमे। नहीं, हम दूसरी तरफ देखते हैं, चाइना का जो उत्पादन है, लोगों का विश्वास नहीं है। भारत की वो गारंटी है, जो मोदी जी की गारंटी थी, उसको उन्होंने पूरा किया है। भारत की जो गारंटी है, उसके ऊपर दुनिया को एक बड़ा विश्वास होना चाहिए, उसको लेकर के हमने काम करना है। साथियों, मैं आज इस अवसर को, क्योंकि जब आप सब ऐसे महान व्यक्तित्व यहां पर आए हैं और हरियाणा ईयू जो स्ट्रेटेजिक आज इसमें हम सब महान भाव यहां पर उपस्थित हैं, मैं आज ये भी एक घोषणा आज इस अवसर पर करता हूं, क्योंकि हमने
अभी जिसकी चर्चा भी की है, अभी पिछले दिनों, क्योंकि जब पिछला बजट मैंने जारी किया था, उस बजट के अंदर हमने कहा था कि उद्योग श्रमिक मैत्री काउंसिल हम बनाएंगे और उसका गठन हमने कर दिया है। हमारी सोच है कि हमारे जो इंडस्ट्री है और लेबर है उसमें किसी प्रकार का भी कोई द्वेष ना हो, और जो ये काउंसिल है उसके लिए ये काम करेगी, उसको हमने पिछले दिनों बनाया है। और साथियों, इसी प्रकार जो फैसिलिटीज की आपने बात किया है, फैसिलिटीज के अंदर मैंने पिछले दिनों हिसार के अंदर अभी 3-4 महीने पहले घोषणा की थी कि हरियाणा प्रदेश के हमारे 6 विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी है और मार्केटिंग बोर्ड है और हमारा HSIIDC है, HSVP है और हमारे ये 6 विभाग, ULB है, 6 विभाग हमने इकट्ठे बुलाए थे और बुला करके मैंने कहा था कि हरियाणा के अंदर एक भी सड़क हमें टूटती दिखाई न दे। 4,500 करोड़ रुपया मैंने उसका जारी किया था। गति से काम चल रहा है और जल्दी, मेरे ख्याल से सर्दी का मौसम था, इसके कारण से थोड़ा ब्रेक लगा होगा, और ग्रेड 4 भी था, उसके कारण ब्रेक लगा होगा, नहीं तो जल्दी ही वो अब चालू हो जाएगा। एक भी सड़क आपके यहाँ कहीं टूटी दिखाई नहीं देगी। उसको लेकर के हमने 4,500 करोड़ रुपया पिछले दिनों जारी किया था। अनिल विज ने कहा कि नरेंद्र मोदी द्वारा चीन सीमा के पास हाईवे पर विमान की लैंडिंग देश के लिए गर्व का क्षण है और नॉर्थ ईस्ट के विकास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में सुरक्षा तंत्र मजबूत हुआ है। 114 राफेल जेट से भारत की वायु शक्ति और बढ़ेगी। विज ने कांग्रेस को रामलीला पार्टी बताते हुए उस पर अलग अलग मुद्दों पर वेश बदलकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन में चर्चा के बजाय कार्यवाही बाधित करने की मंशा से आता है। विपक्ष के पास अब कुछ नहीं रहा सिवाय विघन डालने की। आपने अपनी बात कहनी है, कहो, लेकिन घर से ये तैयार होके आओ कि कभी कोई किताब उठाकर, कभी कोई किताब उठाकर लोकसभा की, जिसमें देश हित के 140 करोड़ लोगों के भविष्य पर चर्चा होती है, उसको बाधित करो। बात कर रहा और बाधित करना में बहुत अंतर है। बात इनको आती नहीं, ये बाधित करने के लिए तरह तरह के खेल बनाकर आते हैं। रेवाड़ी में शुक्रवार को हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की। अध्यक्षता में बैठक में 2 पुराने सहित कुल 14 परिवार रखे गए हैं, जिसमें से 11 को मौके पर ही समाधान कर दिया गया है। गांव बुडानी के वन मित्र अंकित लांबा ने मेहनताना न मिलने की शिकायत रखी है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लेते हुए 7,000 रुपए निजी स्तर और 24,000 रुपए विभाग की ओर से दिलवाने का आश्वासन दिया है। आज ग्रीवेंस कमेटी के अंदर 2 पुराने मैटर थे और 12 नए मैटर थे, जो सभी पर संज्ञान लिया गया। जो पुराने मैटर थे उसमें से और नए मैटर में से लोकल लगभग 3 जो मैटर हैं उनको डेफर किया गया, उनको पेंडिंग छोड़ा गया है कि आगे वो जाए, और बाकी जो 11 मैटर थे उनका सोल्यूशन हो गया। लोग सेटिस्फाइड हैं और जो अधिकारी हैं उन्होंने उस काम को करने का या तो टाइमलाइन दे दी है या काम हो चुके हैं, इस तरीके का। रादौर में जिला स्तरीय बागवानी सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। हर किसानों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। मंत्री राणा ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना है और सेमिनार के माध्यम से उनकी सुझावों के आधार पर योजनाएं तैयार की जाती है। रादौर में टमाटर मंडी स्थापित
करने की मांग पर उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत कर समाधान करने का आश्वासन दिया है और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही है। महकमे की तरफ से एग्रीकल्चर का ये सेमिनार था, जिसमें हॉर्टिकल्चर के जो किसान आए हुए थे उनकी समस्याएं सुनी, जो उन्होंने सुझाव दिए उन सुझावों को सरकार मानेगी। हम समझते हैं भी किसान के सुझाव सबसे सर्वोपरि होते हैं और इसीलिए सम्मेलन करते हैं ताकि उनकी समस्याओं को दूर हो सके, जिससे उनकी आमदन बढ़ सके और इससे जो मार्केट का रेट भी कम नहीं होने का। बागवानी में तो काफी चीजें आती हैं, बागवानी में ये टमाटर सब्जी ये भी आती है इसमें, और अपने जो फल हैं पौधे वो सारे आते हैं। उनका किसी का किसी में इंटरेस्ट है, किसी का किसी चीज में दूसरे में इंटरेस्ट है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा सेक्टर है। ये करते ही इसी से इससे पैसे की आमदन ज्यादा हो सकती है जो मल्ला के करेंगे। मेरे पास एप्लीकेशन आई है टमाटर की मंडी बनाने के लिए, मैं उस पर सरकार से विचार करके इनका ये काम को पूरा कराऊंगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री संसद में सच से डरकर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि गंभीर मुद्दों पर विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और केवल सरकार की सहमति वाले विषय ही उठाए जा रहे हैं। अभय चौटाला ने बयान करते हुए पलटवार किया है और हुड्डा ने कहा कि जनता चुनाव में जवाब दे चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी उन्होंने पंजाब से विधायक खरीद मामले को लेकर स्पष्टीकरण देने की मांग की। बड़े गंभीर प्रश्न है, उससे भी गंभीर प्रश्न ये भी है कि भाई उनको बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा। राहुल जी नेता विपक्ष ने संसद में जब चाहे वो भारत यूएस डील की बात हो, चाहे वो एप्स्टीन फाइल की बात हो, चाहे भारत चीन में जो युद्ध की स्थिति बनी थी उसमें जनरल नरवाने के बयान की बात, इस तरह के विषय जब उठाने के लिए उन्होंने प्रयास किया तो उनको लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से कहा गया कि अगर जो वही विषय उठ सकते हैं जो सरकार जिन पे सहमति दे, तो क्या संसद में लोकतंत्र में अगर सरकार की सहमति से उठाएंगे तो विपक्ष का क्या, फिर तो सत्ता पक्ष से ही काम चलाए सरकार, फिर लोकतंत्र भी क्या। होडल विधानसभा में विधायक हरेंद्र सिंह ने लघु सचिवालय में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की आयोजित की है। विधायक ने पिछले 2 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी ली और कई कार्यों में गड़बड़ी पाए जाने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। पहले तो मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ कि देखिए आज जो मेरे होडल विधानसभा की जो ना सभी अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के इनके सभी वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो शामिल हुए, सभी ग्राम सचिव इसमें शामिल हुए, हर डिपार्टमेंट के जो ना अधिकारियों को आज हमने यहाँ हमारी जो बहुत ही कुल जो एसडीएम है कि अध्यक्षता में आज यहाँ पर ये सभी अधिकारी इकट्ठे हुए और सभी एक एक डिपार्टमेंट की जो ना बहुत बारीकी से हमने सबका जो ना अध्ययन किया है। किसी समाज की कोई चौपाल या जगह कोई धर्मशाला अभी नहीं भी बनी है तो मैं आपके माध्यम से देखिए जो ना अपने क्षेत्र के सभी सरदारों से निवेदन करूंगा कि वो मुझे स्वयं आके भी बता सकते हैं और मेरे कार्यालय पर भी लिख के दे सकते हैं। हम सब के लिए जो ना एक अच्छी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि लोकप्रिय मुख्यमंत्री विकास के मामले में होडल को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं और ये बहुत जरूरी है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती।
क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा। आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिसार में नकली साइबर टीम बनकर लोगों से हथियार के बल पर यूएसडीटी और ऑनलाइन राशि ट्रांसफर कराने के संबंध में दर्जन 2 मामलों में 579 शहर और 810 बरवाला में CIA 1 द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इन मामलों में पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। जानकारी के मुताबिक CI के एक मुखबिर की सूचना के आधार पर चौथे आरोपी पवन को महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिसके आधार पर टीम मौके पर पहुंची। चौदह फरवरी 2026 को मेजर सतीश दहिया की पुण्यतिथि पर उनके अदम्य साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें कि 7 साल पहले 14 फरवरी 2017 को कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मेजर दहिया ने अपने साथी सैनिकों का नेतृत्व किया और आतंकवादियों को निष्क्रिय कर दिया। इस वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया और अब उनके पैतृक गांव बनिहाड़ी में एक टुकड़ी ने उनके समाधि स्थल पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तो वहीं इस मौके पर मेजर दहिया के पिता अंचल सिंह ने भावुक होकर कहा कि उनका एक लौता पुत्र भारत माता के लिए शहीद हुआ, जो उनके लिए गर्व का विषय है। जी, आज मेजर सतीश दहिया के शहीद दिवस की 9 साल पूरे हुए हैं। 9 साल की पुण्यतिथि है। तो आज हम यहाँ पर इस उपलक्ष्य पर सब इकट्ठे हुए हैं और ख़ास तौर पर 30 RR के जवान JCOs वहाँ से आए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मैं उन सब का COs जो 30 RR हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना एक पूरा डेलीगेशन भेजा और इस पावन अवसर पर इस 30 RR के ऑफिसर जो शहीद हो गए थे मेजर सतीश दहिया, उनको सम्मानित किया। उन्होंने उनके यहाँ पे जो शहीद स्मारक है उसके ऊपर पुष्पांजलि अर्पित की। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम 30 RR बटालियन राष्ट्रीय राइफल से आए हैं, जो मेरे साथ में 4 जवान आए हैं और ये हर साल हमारी यूनिट की तरफ से हमारे साहब हमारी यूनिट के थे, तो हर साल की भांति हम ये प्रोग्राम मनाते आए हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगा, जो कि एक शहीद साहब की श्रद्धांजलि हमने यहाँ पर आके अर्पित की और हमें बहुत खुशी हुई गांव वालों की तरफ से भी कि पूरे गांववासी यहाँ पर आके सहयोग दिया। हम बहुत खुश हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हर साल की भांति हम यहीं आते रहेंगे और ऐसे ही प्रोग्राम चलता रहेगा। नारनौल में शुक्रवार देर शाम नेशनल हाईवे नंबर 11 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक स्कॉर्पियो कार से राजस्थान में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। तो वहीं इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। यमुनानगर में 7 फरवरी को कॉलेज की पुरानी रंजिश ने आखिरकार खूनी का रूप ले लिया, जिसके चलते आदित्य हत्याकांड के मुख्य आरोपी रक्षित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि
रक्षित नाम का युवक जो खजूरी गांव का रहने वाला है, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर आदित्य पर चाकू से हमला किया। ये हमला पहले से तय साजिश का हिस्सा था और जिसमें आदित्य की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए, दिनांक 7 फरवरी 2026 की शाम को 6:30 बजे गांव खजूरी में दो पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था। इनकी पहले से ही राइवलरी चली आ रही थी आपस में, और उस दिन जो बताया गया है कि खजूरी गांव के 3 युवाओं ने नग्गल गांव के साथ के जो युवाओं के लिए बुलाया था। जब वो बातचीत करने के लिए वहां 3 लड़के पहुंचे, उनमें से खजूरी गांव का रहने वाला था, तो ऑलरेडी वहां 4-5 लड़के पहले से ही मौजूद थे। तो जब इनकी वहां बातचीत शुरू हुई तो उनमें से एक रक्षित नाम के युवक के पास चाकू था और उसने तीनों पर ही अटैक करा। फरीदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला के करनाल की विनोद सपेरा बिन पार्टी ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया। बिन की धुन पर मेला प्रांगण में लोग जमकर झूमते और नाचते नजर आए। कलाकार विनोद नाथ ने कहा कि उन्हें हर साल मेले और अन्य आयोजन में प्रस्तुति के लिए बुलाया जाता है। उन्होंने लोक कला को बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि इससे कलाकारों को रोजगार मिलता है और परंपरा जीवित रहती है। सर, मेरा नाम विनोद नाथ है, मैं करनाल से हूँ सर। हमारी जो है ना बीन पार्टी का काम है, और ये सपेरा और बीन कला का हमारा संगम है जो बहुत सालों से चला आ रहा है। हर साल हम इस प्रोग्राम में आते हैं सर। इस प्रोग्राम और शादियों में, बड़े बड़े प्रोग्रामों में बुलाया जाता है। आजकल लोग डीजे करते हैं, डीजे की जगह हमारे संस्कृति को अपनाया जाए, हमारे कलाकारों को रोजगार मिल सके। हमारे ये कला जो है पिछड़ी जा रही है, तो सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया हुआ है। यहाँ पे हमें बुला करके हमारी कला को दिखाते हैं। मैं तो यही अपील करूंगा आप लोगों से, जितना हो सके हम जैसे लोगों को रोजगार दें। इधर इंडिया की सारी चीजें जो भी ट्रेडिशनल है, हर कुछ हम लोग ऐसे देख सकते हैं। एंड हमने बहुत एंजॉय किया। हर जगह म्यूजिक है, ढोल है, एंड बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारा फर्स्ट टाइम था तो बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। वर्थ इट है। सबको आना चाहिए यहाँ पे, सारी ट्रेडिशनल चीजें देखनी चाहिए, बहुत अच्छा है। थैंक यू। आपको बता दें कि लोक कला को बढ़ावा देने की अपील की गई। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले में विनोद सपेरा बिन पार्टी का आकर्षण का केंद्र बना। वहीं लोक कला को बढ़ावे देने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि ऐसे में उन्हें रोजगार मिलता है और लोक परंपरा जीवित रहती है। सूरजकुंड मेले में दर्शकों का मनोरंजन किया गया। बीन बजाकर जो है लोक कला का विनोद सपेरा बीन जो है आकर्षण रहा उनके बीच का। लोक कला को बढ़ावा देने की अपील की गई। विनोद सपेरा बीन पार्टी जो है आकर्षण का केंद्र रहा। सूरजकुंड मेला में दर्शकों का मनोरंजन रहा। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।